जस्ट इमेजिन कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो किसी और के साथ सेक्स कर रही है और तुम्हें कहती है कि तू किनारे बैठकर देख और हिला। तुम क्या करोगे? I masturbated everywhere. नंबर 1, तुम लड़की को मारोगे। नंबर 2, लड़के को मारोगे। या नंबर 3, तुम सिंपली बैठकर हिलाने लग जाओगे। या नंबर 4, तुम ये चीज़ समझ जाओगे कि ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और तुम रियलिटी में वापस आकर अपने काम में लग जाओगे। जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तब यही सारे ट्रेट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो रहे होते हैं, जो तुम्हें एक कक बना देता है। कक मतलब वही जिसमें तुम अपनी पसंद की लड़की को किसी और के साथ सेक्स करते देख कर हिलाते हो। अब तुम बोलोगे पागल है क्या भाई, हम अपनी पसंद की लड़की को ऐसा करता क्यों देखेंगे? तो एक बात बताओ, जब भी तुम पॉर्न सर्च करते हो तब वही पॉर्न क्यों ढूंढ रहे होते हो जिसमें लड़की तुम्हारी पसंद की होती है? क्योंकि तुम उस सीन में उस लड़के की जगह खुद को रिलेट कर रहे होते हो, ये इमेजिन करके कि उस लड़के की जगह तुम हो। और ये सारी चीज़ें तुम्हारी इमेजिनेशन में चल रही होती है, जिसकी वजह से तुम इमेजिनेशन और रियलिटी में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और रियलिटी में तुम इरेक्शन के बाद आते हो, जिसमें तुम 2 लोगों को सेक्स करता देख हिला रहे थे, जिसमें से लड़की तुम्हारी पसंद की थी। और इसी वजह से तुम्हें ये चीज़ फील होती है कि छी यार, ये क्या किया मैंने। ये जो छी वाली फीलिंग है ना, ये इसीलिए आती है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, कक वाली, बट तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी होना स्टार्ट हो जाए। पॉर्न देखने की वजह से जो आजकल के लड़के हैं वो नॉर्मल बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लड़कियों की सिर्फ ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर फोटो देखकर उसे सिर्फ सेक्सुअल बेसिस पे क्वालिफाई कर देते हैं कि हाँ ये सही है, ये अच्छी दिखती है, इसका फिगर अच्छा है। रियली एक इंसान की या एक लड़की की सेक्सुअल एबिलिटी ही क्या तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है? क्या तुम मैस्कुलिन रहकर सिर्फ इतना ही अचीव कर सकते हो कि तुम किसी सुंदर से सुंदर लड़की के साथ सेक्स कर सको? नहीं मेरे भाई, तुम इससे भी बहुत ज़्यादा अचीव करने के केपेबल हो। आज जहाँ लड़कियाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, वहाँ तुम्हारा उसको उससे ज़्यादा अचीव करके दिखाना ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि गर्ल्स ऑलवेज डेट अप एंड मैन ऑलवेज डेट डाउन। लड़के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट लड़कियाँ दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउअडेज। जिन लड़कों को लगता है ना कि लड़कियाँ सिर्फ पैसे कमाने से आती है, भाई लड़कियाँ अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं और होती जा रही है। अब तुम्हें उन्हें अप्रोच करने के लिए तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी तुम्हारी इनकम एबिलिटीज़ के अलावा, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स में सेल्फ डिपेंडेंसी का ग्राफ इक्वल होता जा रहा है। बल्कि मैं तो कई लड़कों को देखता हूँ जो 20 से 22 साल के हो रहे होते हैं फिर भी अपने पापा पर डिपेंडेंट होते हैं। वहीं लड़कियाँ जो 20 से 22 साल की हो रही होती हैं वो किसी न किसी तरह से सेल्फ अर्निंग कर रही होती हैं। तुम्हें अपने दिमाग को डीसेक्सुअलाइज करना पड़ेगा पॉर्न ना देखकर। तुम्हें पता है पॉर्न सर्चेज की एक बहुत बड़ी कैटेगरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर है। अब तुम खुद अपना दिमाग लगाकर देखो, जो इस कैटेगरीज की पॉर्न देखते होंगे उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज किस तरफ जा रही है, उनका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई पॉर्न कैटेगरीज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो रही होती हैं। जो लोग इन कैटेगरीज की पॉर्न देखते हैं ना भाई, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फैंटेसी चल रही होती है कि काश उनके पास भी ऐसी स्टेप मॉम होती जैसा कि वो पॉर्न में देखते हैं। और ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है, तुम भाई सब कुछ अपना डिस्ट्रॉय कर लोगे। अब इसका सॉल्यूशन नो फैप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम आज सोचोगे कि मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, फिर वो 10 से 12 दिन तुम फॉलो करोगे, उसके बाद फिर वही सर्कल आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें जब कोई लड़की दिखे तो उसकी ब्यूटी को इग्नोर कर देना है, क्योंकि यही चीज़ है जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग को ट्रिगर करती है। जब तुम किसी लड़की को सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखने लगोगे ना, तब तुम्हारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। क्योंकि तुम पॉर्न देख रहे होते हो, इस वजह से तुम किसी भी रैंडम ब्यूटीफुल लड़की को दूर से देखकर उसे ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हो, उसके फिगर को देखकर, और उसी तरह से बिहेव करने लगते हो। इसके बाद तुम अपने आप को एक बहुत बड़ा गोल मत दो कि मैं आज के बाद मास्टरबेट करूँगा ही नहीं। इसके बदले में तुम ये करो कि छोटे छोटे गोल्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने 2 दिन तक होल्ड करके रखा, तो तुम उस चीज़ को रिवॉर्ड कर सकते हो अपने आप को कुछ अच्छा और हेल्दी खिलाकर, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को जो डोपामिन मिलना है वो सही जगह से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से तुम अपने गोल्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। 2 से 4 दिन, 4 से 8 दिन, 8 से 16, 16 से 20, 20 से 40, 40 से फिर कंटिन्यू। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा कब मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन दूर हो चुका है। इसके साथ ही जब भी तुम्हें पॉर्न देखने या मास्टरबेट करने के अर्जेज आएँ, तब तुम वो काम करने बैठ जाओ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं यूजुअली गिटार लेकर बैठ जाता हूँ, जो कि तुम यकीन नहीं मानोगे, रेयरली, मुश्किल से शायद महीने में 1 बार ही बैठता होऊंगा, वो भी ना के बराबर है। और मैं अपने आप को इस स्टेज पर इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करके लेकर आया हूँ।
और अपने दिमाग को मैंने अपने कंट्रोल में कर रखा है, ना कि दिमाग ने मुझे कंट्रोल किया है। अब अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने पॉइंट्स को बताए हैं तुम फॉलो करके देखो, 1 महीने 1.5 महीने तक फॉलो करके देखो तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मुझे वो चीज़ बताना। आई होप कि मैंने जो 3 पॉइंट्स तुम्हें बताए हैं जो मैं फॉलो करता हूँ वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।